था, तुमको एक क्वेश्चन दिया गया था कि तुम्हें यहाँ क्या लिखना है, स्टार 2 3 4 और फिर स्टार, फिर ये 5 है, फिर इधर क्या हो गया 6, यानी ये जो लाइनें हैं ये यहाँ पे स्टार आना चाहिए इसमें, और इस डायगोनल में भी क्या आना चाहिए, स्टार। ये 1 डायगोनल है, ये 2nd डायगोनल, ठीक है। अच्छा जी, 6 ये 7, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 9 और ये 10 हो गया, फिर ये 11 और ये 12 हो गया, ये 13 हुआ तो ये 14 15 हो गया, राइट है। ये 16 हो गया, ये 17 हुआ तो ये 18 हो गया, फिर ये 19 है तो ये 20 हो गया, ये 21 हुआ तो ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 25 आ गया। पर हमें वहां तक नहीं जाना है, मतलब ये हमें एक सीन दे दिया उसने। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मालूम है क्या होगा, कि तुमसे अगर कोई ये कहता है कि तुम इसे क्या करो, तो तुम सबसे पहले इसमें से इसका सिंपल वर्जन निकालो। मतलब मैंने इसे कॉपी करा, मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम ये प्रिंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये लास्ट तक जाएगा 22 23 25 तक, 24 एंड 25। क्या ये प्रिंट कर सकते हो? है जी। अब हमने इसका आपको रूल सिखाया है कि आप सबसे पहले देखेंगे कितनी रो हैं, कितनी रो हैं 1 2 3 4 और ये 5, 5 रो हैं और 5 कॉलम है, ठीक है। तो हम एक जनरल कोड लिखेंगे कि सर फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल टू 5 तक और i प्लस प्लस। फिर क्योंकि ये पास्कल ट्राइंगल जैसा क्वेश्चन नहीं है, क्यों भाई, वहां हमें सिर्फ ट्राइंगल में दे देता है वो कोड, यहाँ ट्राइंगल तो नहीं है। फिर क्या करना है, फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू क्या लिखना है 1, j लेस देन इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, कितने कॉलम है 5, j प्लस प्लस। तो मैं ये भी पढ़ाया है कि कॉलम कितने कॉलम है, रो के अंदर जब हम जाते हैं ये फॉर लूप किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर के अंदर जब हम जाते हैं तो ये फॉर लूप किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले कॉलम को, यानी पहली रो के कॉलम्स को। यानी यूं समझ लो अंदर वाला फॉर लूप पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सारे कॉलम्स को, सारे कॉलम मिलके एक रो बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमें तो ब्लाइंडली चल रहा है, सब जगह के प्लस, मतलब हमको सब जगह ग्लोबल वेरिएबल लेके काम करना है। और ये लॉजिक तो सबको पता है कि ये ना तो आई हो सकता ना जे, राइट है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक नया वेरिएबल ले लिया ब्लाइंडली, के इज इक्वल्स टू, हमने उसकी वैल्यू 1 ले ली और हमने यहाँ पर इसको एसओपी क्या कर दिया, के कर दिया और प्लस प्लस कर दिया के प्लस प्लस, बस इतना कर दो। जब ये फॉर लूप कंप्लीट करेगा तो i इक्वल टू 1 के लिए पहले 5 बार चलेगा, सो 1 से लेके 5 तक हो जाएगा, लूप खत्म होगा। लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, मैंने इसको थोड़ा सा जगह कम दे दी, हम इसको बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पर एसओपी एलएन लिख दे रहे हैं और यहाँ इसको बंद कर दे रहे हैं। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इतना तो सबसे बन गया। अब टीचर ने कहा नहीं भाई, तुमको सब जगह नंबर नहीं प्रिंट करने, तुमको जहां पर ये वाली है, ये यहाँ पर इस जगह पर स्टार देना। अब इसका रूल हमने तुम्हें पढ़ाया था कि देखो इन सब में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में i बराबर है, j बराबर है, 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी कि जहां पर i की वैल्यू j के बराबर हो वहां k प्लस प्लस मत प्रिंट करो, मतलब k की वैल्यू मत प्रिंट करो, समझ में आई? हाँ, प्रिंट मत करो। अच्छा, तो क्या करें, तो हमने कहा कि भाई हाँ क्या करें कि भाई इफ i की वैल्यू j के बराबर हो, अभी सिर्फ इतने की बात हो रही है, ठीक है, अभी हम स्पेसिफिक कोड पे नहीं जा रहे, ठीक है। अगर i की वैल्यू किसके बराबर है, j के बराबर है, तो क्या करना, तो क्या प्रिंट करना, स्टार प्रिंट करना। तो हमने इस कोड में थोड़ा सा चेंज किया कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एसओपी कर देना स्टार, ये बात हो गई। स्टार प्रिंट करना जरूर, लेकिन के की जो काउंटिंग है उसको मेंटेन रखना। इसको नोटिस करो कि यहाँ पर ये 1 नहीं है 2 है, इसका मतलब इसने इस जगह पर 1 लेके चला होगा, यहाँ पर 7 हुआ होगा, लेकिन स्टार प्रिंट कंडीशन ट्रू हुई है तो इसलिए स्टार प्रिंट हो गया, रहा होगा तभी तो यहाँ 8 आया, यहाँ 6 है। इसका मतलब हम के की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं हर बार, इसका मतलब है हमने क्या किया होगा, प्रिंट करने के बाद भी के की वैल्यू बढ़ाई होगी कि नहीं बढ़ाई। लेकिन जहां ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी वहां सीधे के प्रिंट करो और के बढ़ाओ, समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब अगर हम ये बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि सर एल्स, मतलब इसी ब्लॉक के अंदर, जगह कम पड़ रही है मुझे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्स। अब देखो एक और चीज,
जब हमारे इफ के अंदर, फॉर के अंदर, वाइल के अंदर, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे और करली ब्रेसेस नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को उसकी बॉडी मानेगा, अगले को नहीं मानेगा। अगर बच्चे ने इतना लिख के आगे बढ़ गया और करली ब्रेसेस नहीं लगी तो इसके लॉजिकल मिस्टेक हो जाएगी इसमें कोड में। तो ध्यान रखो कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट किसके अंदर है, इफ के अंदर है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने ये बंद कर दिया। अब उसके बाद एल्स में जाएंगे और हम यहाँ क्या कोड लिखेंगे, एसओपी, वही वाला के, और फिर के को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आया? अच्छा अभी रुको, खत्म नहीं हुई कहानी, वापस आओ, ऊपर आओ। अब क्या करेंगे, ये हमने चाहे तो हम इसे बंद कर सकते हैं, हो गया बंद। अब उसके बाद ये अंदर वाला फॉर लूप बंद किया। अंदर वाला फॉर लूप मतलब एक रो कंप्लीट। एक रो कंप्लीट होने के बाद अगली लाइन पे आना ही है, तो क्या चाहिए हमको, एसओपी एलएन चाहिए। फिर उसके बाद हम लास्ट लाइन पे आएंगे, ये हो गया। तो समझ में आया ये चीज कैसे चलेगी? फंडा क्लियर हुआ, खत्म हो गया। लेकिन कितना, इसने बोथ साइड में स्टार नहीं प्रिंट किया, इसने सिंगल साइड में स्टार किया। रुको, सिंगल साइड में स्टार प्रिंट किया। अब पूछो क्या कह रहा, ये दो जगह के प्लस प्लस है, इफ में भी और एल्स में। हाँ तो ये दो बार प्रिंट नहीं करेगा उसकी? दो बार प्रिंट क्यों करेगा, मतलब दो बार दो इंक्रीज बार ऐड होना ही चाहिए। उसने किया है, जब यहाँ स्टार प्रिंट हुआ है तो क्या यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ है, क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 2 प्रिंट हो रहा। अगर तुमने यहाँ पर k प्लस प्लस नहीं किया होता ना, तो यहाँ पर k की वैल्यू सिर्फ कब बढ़ती, जब यहाँ पर आते, यानी कि जब 1 डायगोनल नहीं होता तो 1 नहीं प्रिंट करता, 2 कहाँ प्रिंट करता। बात समझ में आ गई? जब तुम यहाँ होते और तुम इधर आते और तुमने अगर k की वैल्यू नहीं बढ़ाई होती तो 7 नहीं प्रिंट करता यहाँ पे। आ गई बात समझ में? मतलब स्टार हो तो हो, लेकिन k बढ़ना है तो स्टार भी प्रिंट करो, लेकिन k की वैल्यू भी अपडेट रखते चलना। बात समझ में? इसलिए हमने यहाँ क्या किया हुआ है, k प्लस प्लस करके रखा है। आई समझ में बात? अब ये यहाँ तक हो गया। अब अभी पिक्चर बाकी है। सर यहाँ पर देखिए आपने क्या किया हुआ है, यहाँ स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये सेकंड डायगोनल होता है। ध्यान रखना, ये जब तक तुम कभी भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे 1 डायगोनल 2 डायगोनल आएगा। पहली वाले डायगोनल के लिए i डबल इक्वल टू j रहता है, और सेकंड डायगोनल में इन दोनों को टोटल करो। देखो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, 2 प्लस 4 कितना होगा, 6, 3 प्लस 3 कितना होगा, 6, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6, और 5 प्लस 1 भी 6 होगा। इसका मतलब है हर उस जगह पर जहां i और j का टोटल 6 हो जाए वहां पर भी स्टार प्रिंट करना है। तो या तो ये कंडीशन होल्ड हो, या फिर कौन सी कंडीशन कराएंगे अपन। अब देखो 2 कंडीशन लिखनी है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको बंद कर दिया। ये हो गया, या तो ये कंडीशन हो और दूसरी कंडीशन क्या, i प्लस जे डबल इक्वल टू 6। आगे बात समझ में? ये हो गया साहब, फंडा क्लियर है? हाँ, की जरूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ। अब कोई बोले सर पैरेंथेसिस में क्यों बंद नहीं किया, i प्लस जे, कहीं j डबल इक्वल टू 6 कर दिया मान लीजिए, नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशनल बाद में आते हैं, अरिथमेटिक पहले आते हैं। i प्लस जे को प्रेफरेंस पहले मिलेगा, बाद में डबल इक्वल टू को। अब यहाँ ना बोर्ड मास लगेगा ना बेड मास लगेगा, जबरदस्ती वाली कोडिंग। ध्यान रखना प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो टेबल है उसी के अकॉर्डिंग रूल फॉलो होंगे, ना बोर्ड मास ना बेड मास। समझ में आ गया? ध्यान रखना, ये नहीं कि कुछ भी एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फंडा क्लियर? आप कोई बोलो सर रन करा के दिखाओ, लो रन करा के देखो। हेलो, सो इंटीजर i is equals to 1, i is less than is equals to 5, i plus plus इंटीजर हम j is equals to 1, j less than is equals to 5 और j plus plus। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पर एक वेरिएबल, कोई भी थर्ड वेरिएबल लेते हैं, k is equals to 1, राइट है। अब देखो क्या करेंगे, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, k प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है, ब्लाइंडली कर लो k प्लस प्लस। अच्छा जी, अभी तो कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, ये एक रो को कंप्लीट कर देगा। अंदर वाला फॉर लूप मतलब पहली रो, ठीक है। और हमने यहाँ क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमने बंद कर दिया। अब रन करा देते हैं इसको,
कंट्रोल के किया, लो रन करा देते हैं, रन हो गया। अब कहते सर ये तो उस जैसा नहीं आ रहा क्योंकि 2 डिजिट के नंबर और सिंगल डिजिट के नंबर, तो इसको उस जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्या कि जब हमारा k++ प्रिंट हो जाए तो प्लस लगा के स्पेस दे देंगे हम इधर, ठीक है, 2 स्पेस। और ये हम क्योंकि ये उसको वो ना करने लगे इसलिए हमने क्या कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है, k कराया, आ गया, ठीक है, क्योंकि वो 1 डिजिट वाला ही है, वो तो यही रहेगा, तो 1 डिजिट का तो खैर इशू रहेगा, डजंट मैटर। अच्छा, अब रह गई बात कि सर स्पेस कैसे दिखाएं, वो स्टार कैसे दिखाएं। तो हमने कहा देखो अगर वो i और j बराबर हो जाए, इफ i डबल इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, j हो जाए, तो तुम क्या करना, तुम स्टार प्रिंट करना, ठीक है। हाँ, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पूरा कॉपी कर लिया हमने समझाने के लिए, ठीक है, तो उससे समझ में भी आ जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या दे दिया, स्टार, ये तो वो स्पेस अपनी जगह चल रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो स्पेस के स्टार के बाद स्पेस खिसका के दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं, कोई कॉन्कैटी कर रहा है, वो कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। ये हो गया। अब देखो चला के देखो इसको, कंट्रोल के करेंगे हम इसको, स्टार आया है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या आपने? ठीक है, यहाँ पर भी तो k++ होना चाहिए था ना। आया, हाँ, अब क्या होना चाहिए, हाँ, अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। एक मिनट, हम जरा कोड देख लें। एक लाइन गलत हो रही है, हमने एक्स्ट्रा लाइन लिख रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं कि कैसे चल रहा है। देखो ये क्या हुआ, क्या होना चाहिए, एल्स, क्या होना चाहिए, एल्स, ठीक है। और एल्स में जाके कौन सी लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली, कंट्रोल C, और ये हमने यहाँ पर क्या पेस्ट करना है, k की वैल्यू k++, राइट है। कोई k प्रिंट कर दे नीचे जाके k++ कर दे, बात तब भी वही रहेगी, ठीक है, एल्स में रखेंगे ना ब्लाइंडली थोड़ी। ये देखो अब सही है। अब आता है कि सर सेकेंड डायगोनल की भी कंडीशन समझा दी है, तो या तो ये कंडीशन हो या फिर क्या हो, एक तो ये हो गई और लगा दिया, ये कर दिया i + j डबल इक्वल 6, ठीक है। चलाए हम इसको, एक और ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, नहीं एक और ब्रैकेट नहीं लगा रहे, इस ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल के, क्योंकि ये चलना चाहिए। आ गया, सही है, अंडा क्लियर हो गया, दैट्स इट, खत्म हुई कहानी इसकी, इतना ही पूछा था हमने तुम लोगों से। अब आता ये वाला क्वेश्चन,